जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल मां सुमित्रा क्लासेस वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं मैथ का एक छोटा किंतु काफ़ी लाजवाब चैप्टर, जिसका नाम है नाव एवं धारा, बोट्स एवं स्ट्रीम्स। दोस्तों, ये जो चैप्टर है काफ़ी छोटा है, लेकिन आजकल के एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से रह रहे हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग सीखेंगे कि नाव धारा से रिलेटेड प्रश्न जो है किस तरीके से पूछते हैं और उन प्रश्नों को हम लोग कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट कंसेप्ट, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को ये चैप्टर पूरा खत्म कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, ये इसका बेसिक वीडियो होगा जिसमें आप लोगों को मैं बेसिक पॉइंट से लेकर के जीरो से हीरो लेवल तक पहुंचाने जा रहा हूं। दोस्तों, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि मेरे वीडियो में आप पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं नाव धारा का स्पेशल हिंट्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नाव धारा से रिलेटेड कुछ बातें जो हमें याद रखना है और वही बातें हमें क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में मदद करेगा। पहली बात याद रखना है कि जब ये चैप्टर पढ़ना है तो नाव के बारे में तो पढ़ना ही होगा। ये हमारा नाव हो गया, मान लेते हैं ये नाव हो गया जिसका स्पीड जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये मान लेते हैं धारा हो गए, ये देखिए धारा है, ये धारा पानी का धारा, ठीक है। इसका मान लेते हैं कि y किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये धारा बह रही है, ठीक है। तो जिस दिशा में मान लेते हैं कि धारा की दिशा उधर है और उधर ही जाना है, मतलब धारा की दिशा में जाना है, धारा की दिशा में जाना है। इसको बात को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही काम करने जा रहा है। धारा की दिशा में अगर चाल ज्ञात करना हो तो धारा की दिशा में जब कहेगा दोस्तों, तो नाव भी अगर धारा के दिशा में जाए, धारा के अनुकूल दिशा में जाए, अनुकूल भी शब्द कह सकता है, धारा की दिशा में ही कह सकता है, तब तो क्या करना है उस समय कि नाव और धारा की चाल को जोड़ देना है। क्या कर देना है? जोड़ देना है। x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। देखिए क्यों? क्योंकि आप धारा जहाँ जा रहा है उसी दिशा में नाव भी चला रहे हैं, तो धारा भी आपको ढकेलेगा और आपका नाव का भी तो अपना स्पीड है ही x किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से आपको x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यही कहता है कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगा। तो धारा की विपरीत दिशा में दोस्तों चाल जो होता है x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा लेना होगा। क्यों? क्योंकि यदि नाव की चाल x किलोमीटर है और धारा की चाल जो है y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप अगर उसके विपरीत दिशा में जा रहे हो, धारा इधर जा रहा है और आप उसके चढ़ाई पर चढ़ रहे हो, कभी स्विमिंग आप किए होंगे तो धारा के अगर विपरीत दिशा में जा रहे होंगे तो आपको स्विमिंग करने में हार्डनेस फील हुआ होगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ा होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि धारा जो है आपको ढकेलता है और आप उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ नाव जो है x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अवश्य चढ़ रहा है, लेकिन विपरीत दिशा में चूंकि जा रहा है धारा के, इसीलिए धारा जो है उसको पीछे की ओर ढकलेगा, तब वहां पे स्पीड आपका कम जाएगा और क्या हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको याद रखना है कि विपरीत दिशा में अगर धारा अगर विपरीत दिशा में हो तो चाल अगर पूछ देवे तो क्या करना होगा? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की दिशा में यदि चाल पूछ देवे तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा करना होगा। ये x क्या है? तो नाव की चाल, और y क्या है? धारा की चाल। एक बात तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि कभी भी नाव की चाल जो है धारा की चाल से अधिक होगा, तभी तो विपरीत दिशा में भी नाव चढ़ पाएगा। यदि y ही अधिक हो जाए और x ही कम हो जाए तो ये कभी संभव नहीं है कि नाव जो है विपरीत दिशा में उस पर चढ़ सके। तो नाव धारा वाले प्रश्नों में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नाव की चाल जो है धारा की चाल से कम हो। हमेशा याद रखना है आपको कि नाव की चाल जो होगी वह धारा की चाल से अधिक ही होगा। तो याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी मैं लिख देता हूँ कि नाव की चाल सदैव धारा की चाल से बड़ा होता है, अधिक होता है, ठीक है दोस्तों, अधिक होता है। ये बात को हमेशा गौर से याद रखना है। ये बात आप लोग समझ भी गए होंगे कि ऐसा सदैव संभव ही संभव है। अगर ऐसा नहीं संभव होगा तो विपरीत दिशा में वो नाव जो है चढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। वो और नहीं तो पीछे की ओर खिसकेगा।
चढ़ ही नहीं पाएगा दोस्तों। इसीलिए नाव की चाल जो है धारा की चाल से सदैव अधिक लेना है। इस पॉइंट का भी अपना महत्व है और आपको क्वेश्चन बनाने में ये भी काम करेगा दोस्तों, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट देने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में दिया रहता है क्या कि धारा की दिशा में नाव की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल जो है वह y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूछेगा कि स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी और फिर पूछेगा कि धारा की चाल कितनी है। ये दो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और पूरा चैप्टर में ये दो प्रश्न से रूबरू आप होते ही रहिएगा कि स्थिर जल में धारा नाव की चाल क्या होगी और धारा की चाल क्या है। धारा तो अपना स्पीड बताएगा ही और स्थिर जल में नाव की चाल या व्यक्ति की चाल पूछता है। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट होने जा रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस पॉइंट को गौर से सीखिएगा और उस पॉइंट का मतलब भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे वो आखिर वो पॉइंट आया हुआ है। तो देखिए मैं अगला जो पॉइंट लिखने जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि धारा की दिशा में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ये पहला कंडीशन। एक दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन इसमें पूछता है कि स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। तब उस समय करना क्या है दोस्तों कि इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। इन दोनों को ऐड करके क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है। काफ़ी इजी है। अगर धारा की दिशा में नाव की चाल दिया रहेगा x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, स्थिर जल में नाव की चाल पूछेगा तो दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। अब धारा की चाल पूछेगा, धारा की चाल अगर पूछ दे तो भी बहुत इजी है। क्या करना है, दोनों को माइनस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। देखिए कितना छोटा सा एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि आपके पूरे चैप्टर को समाप्त करके देगा। यदि धारा की दिशा में यदि आपको चाल दिया रहे और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल दी रहे तो स्थिर जल में अगर नाव की चाल आपसे पूछे तो करना क्या है, x + y/2 मतलब धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। और उसी सापेक्ष में पूछेगा कि धारा की चाल क्या है, तब दोनों को घटा करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये 2 बातें आपको नेसेसरी रूप से याद रखना है जो कि आपके इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चनों में काम देने जा रहा है या अधिकांश क्वेश्चन में यही बात काम देने जा रहा है। यानी कह दूं कि पूरे क्वेश्चन में ये बात आपको काम देने जा रहा है दोस्तों। तो एक पॉइंट जो है आपको लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे क्या ये सारे पॉइंट के माध्यम से पूरा चैप्टर समाप्त हो रहा है हमारा। तो हाँ दोस्तों, पूरा चैप्टर समाप्त होगा। आप लोगों के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर पहला क्वेश्चन आ रहा है। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि धारा की दिशा में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा विपरीत दिशा में इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगा और धारा का वेग क्या होगा। दूसरा आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हूबहू ये पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें मैंने आप लोगों को लास्ट पॉइंट दिया यही कि यदि विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में यदि चाल दिया रहे तो शांत जल में यदि आपको चाल निकालना हो, शांत जल में यदि चाल निकालना हो तो क्या करना है, x + y/2 का फार्मूला लगाना है। तो x कितना था 5 किलोमीटर और y कितना था तो 3 किलोमीटर और y2 का यूज करना है। तो 5 × 3 = 8/2 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए दोस्तों, 10 सेकंड का भी समय नहीं लगा और एक आंसर आपके पास उपलब्ध है दोस्तों। तो एग्जाम में ऐसे ही करना है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 35 सेकंड में मैथ, 40-50 सेकंड में मैथ सॉल्व कर देना है ऐसे ऐसे मैथ को जो कि हार्ड वाले मैथ में हमें ये समय बचत कर सके और उसमें यूज कर सके दोस्तों। दूसरा कह रहा है धारा क्या वेग क्या करना है। तो धारा का वेग के लिए मैंने क्या सिखाया था कि दोनों को डिफरेंस निकाल के 2 से डिवाइड कर दो, मतलब x - y/2 कर दो। और आप लोग को एक और पॉइंट पता है कि हमेशा जो है वह धारा की चाल से नाव की चाल जो है अधिक होगी। और एक और बात याद रखिएगा माइंड में कि धारा की दिशा में
जो चाल होगा नाव का वह धारा के विपरीत दिशा में चाल से अधिक ही होगा दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि धारा के दिशा में चाल जो है जुटता है और धारा के विपरीत दिशा में चाल जो है घटता था। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई मैंने सिखाया था आप लोगों को। तब यहाँ पे क्या करना है, 5 माइनस 3/2 यानी कि क्या हो जाएंगे 2/2 यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका धारा का वेग होगा। और शांत जल में नाव की चाल जो होगी 4 किलोमीटर और धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो कि आपका राइट आंसर हो चुका है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि काफ़ी इजी वे में इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपके स्क्रीन बोर्ड पर मैं लिखने जा रहा हूं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है और क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तैराक 20 किलोमीटर धारा के अनुदिश तथा 12 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाता है तो इसके प्रत्येक बार में 4 घंटा का समय लगता है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की चाल क्या है, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि धारा का वेग क्या है। कह रहा है दोस्तों एक तैराक जो है 20 किलोमीटर धारा के अनुदिश और 12 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाता है। ठीक है, धारा के अनुदिश जा रहा है एक तैराक। ठीक है, चलिए मान लेते हैं धारा इस तरफ जा रहा था और धारा के अनुदिश ही जा रहा है, तो 20 किलोमीटर जा रहा है। 20 किलोमीटर का यात्रा तय कर रहा है इस 4 घंटे में, 4 घंटे में धारा के अनुदिश में। और धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में मान लेते हैं तैराक जो है धारा के इस बार विपरीत दिशा में जा रहा था और धारा इस तरफ जा रहा था, ये धारा के विपरीत दिशा हो गया, तैराक इस तरफ आ रहा है। तो 12 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में जा रहा है। तब यहाँ पे स्पीड क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे स्पीड 20 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटा में जा रहा था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड हो गया नहीं। और यहाँ पे 12 किलोमीटर का यात्रा जो है 4 घंटा में कर रहा है, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड होगा ना। यानी कि धारा की दिशा में इसका चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में इसकी चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हमें फाइंड आउट हो गया। तो अब तो हम ज्ञात कर ही सकते हैं क्या, शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल के लिए क्या फार्मूला बताया था, x प्लस वाई बाई 2, धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल बाई 2 यानी कि 5 प्लस 3/2 यानी 8/2 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा क्या कह रहा है कि धारा का वेग क्या होगा, तो धारा के वेग के लिए अभी तो फार्मूला बताया था x माइनस वाई बाई 2 यानी कि धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल का अंतर बाई 2 करना है, यानी 5 माइनस 3/2 यानी 2/2 यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आपका राइट आंसर है दोस्तों, ये दोनों आपके राइट आंसर है। तो काफ़ी इजी था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पहले स्पीड निकालना था और देन उसके बाद आपको धारा के शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग निकालना था दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी वे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ रहा है। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तैराक यदि शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वह किसी दूरी को धारा के विरुद्ध में लगा समय धारा की दिशा में लगा समय के दोगुना है लगाता है। वह किसी दूरी को धारा के विरुद्ध में लगा समय धारा के दिशा में लगा समय का दोगुना लगाता है। यहाँ लगाता है होगा दोस्तों, लगाता है। तो धारा का वेग क्या है, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक तैराक की शांत जल में चाल दी हुई है, शांत जल में चाल दिया हुआ है। चाल कितना है, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि धारा के विरुद्ध में जो समय लगता है वह धारा की दिशा में लगे समय का दोगुना होता है। तो धारा के विरुद्ध और धारा की दिशा में इसका समय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, समय दिया हुआ है कि धारा की दिशा में यदि 1 लगता है तो धारा के विपरीत दिशा में 2 लगता है, दोगुना है। धारा के विरुद्ध दिशा में लगा समय जो है वह धारा की दिशा में लगे समय का दोगुना है। तो यहाँ समय दिया हुआ है दोस्तों और यहाँ पे चाल दिया हुआ है। तो समय जो होता है चाल के जस्ट अपोजिट होता है। तो चाल का पहले रेशियो निकाल लेते हैं कि चाल धारा के विरुद्ध में कितना था और धारा की दिशा में कितना था रेशियो में। तो समय के जस्ट उल्टा होता है चाल दोस्तों। तो 2:1 है, तो 1:2 के अनुपात में इसका चाल हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या हो गया कि धारा के विरुद्ध में चाल कितना है, धारा की दिशा में
चाल कितना है, और दिया हुआ है वास्तव में शांत जल में चाल। ठीक है, तो शांत जल में चाल दिया हुआ है, चूंकि शांत जल में चाल दिया हुआ है कितना, हमें 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोगों ने सीखा था कि शांत जल में चाल कैसे निकालते हैं, तो धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल बाई 2 से, धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल बाई 2 से। तो धारा की दिशा में चाल 2 है, धारा के विपरीत दिशा में चाल 1 है, बाई 2 करना होगा, यानी 2 + 1 बाई 2 करना होगा, यानी कि 3/2 नहीं, 3/2 इक्वल टू ही 9 दिया हुआ है, 3/2 इक्वल टू ही 9 दिया हुआ है दोस्तों। तो हम 1 इक्वल टू निकाल लेते हैं कि वास्तव में 1 इक्वल टू क्या है और 2 इक्वल टू क्या है। तो 1 और 2 इक्वल टू हमें निकालना है। तो 3/2 इक्वल टू दिया हुआ है 9, यानी 3 तिहाई 9, यानी 1 बराबर कितना मिलेगा, 2 उधर जाएगा तो 3 दूनी 6 मिलेगा, यानी 1 बराबर 6 मिलेगा, 1 बराबर 6 मिलेगा। तो 1 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो गई, और 2 बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका वास्तव चाल हो गया। यानी कि धारा के दिशा में वास्तविक चाल जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के विरुद्ध दिशा में वास्तविक चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि 3/2 इक्वल टू 9 दिया हुआ था, तो 1 इक्वल टू क्या मिलता, 6 मिलता। तो 1 इक्वल टू 6 है, तो 2 इक्वल टू 12 ही होगा। तब हमें ज्ञात करना है क्या, धारा का वेग, इसलिए धारा का वेग चाहिए, धारा का वेग। तो धारा का वेग के लिए तो फॉर्मूला बताया ही था, x - y/2, यानी कि धारा की दिशा में 4 और धारा के विपरीत दिशा में 4 का अंतर कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो चाल था 12 और यहाँ धारा के विरुद्ध में था 6/2, यानी कि 6/2, यानी कि क्या मिल जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि धारा का जो वेग होगा दोस्तों, हमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा फाइंड आउट हो गया। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना था, और वहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा माइंड लगाया, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं ताकि ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें हम लोग, और काफ़ी इजी वे में हम लोग सॉल्व भी इसे कर सकें। तो आई होप कि यह मेथड आपको समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टीमर धारा की दिशा में 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तथा धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा का वेग जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल बताएं। कह रहा है कि 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी को एक स्टीमर जो है दोस्तों, जिसका स्पीड हमें नहीं दिया हुआ है, धारा की दिशा में मान लेते हैं कि धारा इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से धारा इसका जा रहा है, ठीक ना। तो धारा की दिशा में दोस्तों वह 4 घंटे का समय लेती है यहाँ से यहाँ जाने में, ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने में। लेकिन यही धारा के विपरीत दिशा में इधर, यही स्टीमर जब इधर आता तो 5 घंटे का समय लेता है। धारा का स्पीड दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और स्टीमर का स्पीड नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो कि 4 घंटे का समय ले रहा है। यही धारा के जब विपरीत दिशा में यही स्टीमर जब आ रहा है दोस्तों, यही स्टीमर जो है धारा के विपरीत दिशा में, जिसका x किलोमीटर प्रति घंटा है, और विपरीत दिशा में जब आ रहा है तो आपका 5 घंटा का समय लग जा रहा है। कितने घंटे का समय लग रहा है दोस्तों, 5 घंटे का समय लग रहा है। ये विपरीत दिशा में आ रहा है, तो 2 धारा का वेग दिया हुआ है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, धारा के दिशा में चाल जो होगा क्या होगा, x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में जो चाल होगी, क्योंकि धारा तो इधर जा रहा है, धारा का डायरेक्शन उस तरफ है और स्टीमर का डायरेक्शन इस तरफ है, तब इसकी स्पीड जो होगी x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने सिखाया ही था कि धारा की दिशा में चाल जो है जुटते हैं, धारा के विपरीत दिशा में चाल जो है घटते हैं, तो घट करके x - 2 हो जाएगा और यहाँ जुट करके x + 2 हो जाएंगे। इसमें लगता है 4 घंटे का समय और यहाँ पे लगता है 5 घंटे का समय, लेकिन इसको A से B या B से सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने होंगे। दोनों कंडीशन में सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करने होंगे। तो दोनों कंडीशन में चाहे तो A से B जा रहा हो तो दूरी तय की गई दूरी बराबर होगा B से A तक आने में तय की गई दूरी के, यानी दूरी दोनों कंडीशन में इक्वल होंगे।
तो दूरी जो होगा दोनों कंडीशन में इक्वल है, तो दूरी बराबर होता क्या है, आप लोग 9th क्लास में ही पढ़े होंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो धारा की दिशा में चाल गुना समय, तो चाल गुना समय यही ना होगा, x + 2 × 4, यही तो होगा दोस्तों। चाल था x + 2, समय था 4, यानी इतना दूरी ट्रेवल किया। अब धारा के विपरीत दिशा में दूरी क्या होगा, चाल गुना समय, x - 2 × 5। चाल था आपका धारा के विपरीत दिशा में x - 2 और समय था 5। दोनों डिस्टेंस जो है इक्वल है, क्योंकि A से B या B से A आई है, डिस्टेंस तो इक्वल ही होगा ना। दोनों डिस्टेंस को आपस में इक्वल कर दिया। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 4x + 8 = 5x - 10 मिल जाएंगे। देन x = क्या मिलेगा, 10 इस साइड आ जाएगा तो 18 मिल जाएगा दोस्तों। यानी x = 18 मिल चुका है हमें। यानी शांत जल में स्टीमर की जो चाल होगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से होगा। x मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो आपका आया वो स्टीमर का ही चाल हम लोगों ने माना था, और यही आपका राइट आंसर भी है दोस्तों। तो 18 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। नेक्स्ट इसके पार्ट में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, और उसमें और ज़्यादा इसका पार्ट 2 वीडियो में हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सीखेंगे दोस्तों। ताकि आप इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करता हूं, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है दोस्तों, ताकि उसे आप देखने में असक्षम ना हो जाए। वीडियो लंबा हो जाता है तो आप उसे देखते ही नहीं है दोस्तों। आप लोग वीडियो के अंत तक देखा कीजिए, पूरा अंत तक अगर देखिएगा तो सारी बातें आप लोग को हूबहू समझ में आ जाएगा, और उसका पूरा कंसेप्ट आपके माइंड में घुस जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगे दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक पहुँचा दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों। बेल आइकन को दबा ले, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलता हूं इसके पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।